जिसने इनके लिए दिल में जगह बनाई है, जिसने इनके लिए ईमानदारी से लड़ाई में हर कदम पे साथ दिया है, उसी के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अधिकारी मन बनाए हैं कि हम काम करना नहीं है या सत्ता के हिसाब से उनकी रखायल बन के काम करना है, सिर्फ इतने से ही संतुष्ट करना है। मैं आज आपके सबके सामने वादा करता हूं कि आपके प्रत्येक संघर्ष में जहां आपका पसीना बहेगा वहां मैं अपना खून बहाने के लिए सहर्ष तैयार हूं। आपकी जितनी बड़ी संख्या में अगली बार इससे दुगुना आ जाएंगे, लेकिन इस बार सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। ये छोड़ दिए जीआईसी पूरा भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी ये तय हुआ है कि जिन एसडीएम यानी लहरपुर, विश्वा और सदर साहब हमारे साथी हैं, इन सभी और आपके साथ एक बैठक हम लोग अभी 4 बजे गेस्ट हाउस में करने जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है, हम आपको विश्वास दिला के जाते हैं कि जो भी आपकी जरूरी समस्याएं यहाँ पर बताई जा रही हैं, इन एसडीएम के समक्ष रखी जाएंगी और उनका निस्तारण शीघ्र उसमें किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो ये प्रस्ताव है इसको स्वीकार करते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएं और इसके रिजल्ट से हम, इसके परिणाम से हम आप सभी को शीघ्र ही सूचित करा देंगे। बतौर मुख्य अतिथि किसानों, मजदूरों, दलित, जैसे इस सभा को थोड़ा और जोश, हम सब के लिए सड़क हेमपुर की बाकी क्या है हम जाने। जब हमारे देश हम सबको ये है, आप सबको उनका साथ देना चाहिए। संतोष यादव जी गाँव की बातें सुनी रहिए और बाकी व्यवस्था ठीक रखिए। एक 20 है हैदराबाद के महुआ चौबेपुर के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। मोहब्बत में आए हैं तो मोहब्बत का इजहार भी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद साथियों। तो इन सब सवालों पर हम लोग सुबह से निकले हुए हैं और यह जाएगी आज का मजदूर तैयारी भी किया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्हें दीपा वैश्य जिंदाबाद। राजीव गांधी विचार मंच के संयोजक, आपकी ताकत की जरूरत है और ये लड़ाई दीपा बैस जी ने जो उठाया है इसके लिए कह रहे थे कि लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है। जो प्रशासन है, खास करके तहसील का जो प्रशासन है, उसने भूमाफियाओं के साथ खुफिया समझौता कर रखा है। सीतापुर के सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन वो भरे नहीं जा रहे हैं। जबकि इन पदों को डीएम भी भर सकते हैं, लेकिन वो भर नहीं रहे हैं। गैर जुनून वाला काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं, जैसे बालू का खनन, जैसे धान के केंद्रों पे कब्जा। और अब तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। और कैसे हिम्मत हुई पुलिस की इस तरह से गोली मार देने की। अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी तो ये अपने देश के नागरिक हैं और आप जानते हैं कि इंसान की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, न संविधान, न चुनाव, न सत्ता, न कुछ। सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान में अधिकार सम्मेलन आज आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहां पर आए थे। उनकी मांगे थी, क्या मांगे थी, किस लिए अधिकार सम्मेलन आखिरकार किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर ब्रज बिहारी जी। तो क्यों आंदोलन इतना बड़ा ये करने के लिए यहाँ पर आप लोग आए? सीतापुर में जो प्रशासन है, खास करके तहसील का जो प्रशासन है, उसने भूमाफियाओं के साथ खुफिया समझौता कर रखा है, खनन माफियाओं के साथ खुफिया समझौता कर रखा है, जिसके चलते भूमि कानूनों का पालन सीतापुर तहसील में, बिस्वा तहसील में, लहरपुर तहसील में नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों भी विकास भवन को हजारों लोगों ने घेरा था, उसमें भी सांसद राकेश राठौड़ जी गए थे। वहाँ पर लिखित आश्वासन दिया गया था कि हम लोग भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करके प्रति बंजर सीलिंग ऊसर की ज़मीन भूमिहीनों में बांटेंगे, लेकिन वो नहीं बांटी गई। दूसरा बात यह है कि सीतापुर के अंदर 1,54,000
सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार हैं। सीतापुर के सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, लेकिन वो भरे नहीं जा रहे हैं, जबकि इन पदों को डीएम भी भर सकते हैं, लेकिन वो भर नहीं रहे हैं। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि मनरेगा में व्यापक स्तर पर घोटाला है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा रखने का अधिकार भी यहाँ के इंसाफ पसंद लोगों से छीन लिया गया है। बुद्ध कथाओं पर भी अघोषित रोक लगा दी गई है। आज इन्हीं सब के खिलाफ ये हजारों लोग यहाँ जुटे हैं और अभी वार्ता होगी। वार्ता के बाद ही तय होगा कि हम लोग आगे क्या करेंगे। बिहारी जी, जमीन का मुद्दा आपने बताया, भ्रष्टाचार का बताया, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे अपने बैनर में लगे हैं और जिसके लिए मंच से आपने ऐलान भी किया था। हजारों की भीड़ है, ये भीड़ बताते हैं कि रात से यहाँ पे रुकी है। अब क्या आश्वासन इनको दे रहे हैं आप और अधिकारी के द्वारा? देखिए, अभी वार्ता ही हो रही है, इसलिए इसमें जो कुछ दूर के साथी आए हैं उनको हम लोग भेज रहे हैं और बाकी सारे साथी यहीं पर बैठे हैं। 4 बजे गेस्ट हाउस में वार्ता है, उसी के बाद ही हम इनको बताएंगे कि क्या करना है। सांसद जी ने भी बोल दिया है कि जनता के हितों पर किसी भी तरीके का ऐसा समझौता नहीं किया जाएगा जिससे जनता का नुकसान हो। आपका हमेशा आंदोलन रहता है, हम देख रहे हैं कि कई वर्षों से आप आंदोलनरत रहते हैं, ग्रामीण आपके साथ रहते हैं, आवाज़ आपकी बुलंद रहती है। आखिरकार इस आंदोलन में आज सांसद सीतापुर का साथ क्यों मांगे? देखिए, सांसद राकेश राठौड़ जी हमेशा जन मुद्दों पर लड़ाई लड़ते रहे हैं। यहाँ तक कि 5 साल तो अपनी ही सरकार से लड़ गए, जो जन विरोधी सरकार थी, भाजपा की सरकार। उसके बाद सीतापुर में जैसे ही वो चुनाव जीते राकेश राठौड़ जी, तो उन्होंने घोषणा की कि सीतापुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। और फिर खैराबाद का थाना हो, चाहे वो पहला ब्लॉक हो, हमेशा जनता के मुद्दों पर हमेशा संघर्ष करते हैं। इसलिए इस अधिकार सम्मेलन में हम लोगों ने सांसद राकेश राठौड़ को मुख्य अतिथि बनाया और हमें पूरी उम्मीद है कि सांसद राकेश राठौड़, हम सब लोग मिलकर के सीतापुर में एक बड़े बदलाव का, एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव की बुनियाद सीतापुर में रखेंगे। जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपको आज इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि बनाया गया। ये डॉक्टर साहब का बड़प्पन है, इनकी कृपा है कि इन्होंने हमको अपने कार्यक्रम में इतने बड़े जनसैलाब के बीच मुख्य अतिथि बनाया। और इस तरीके के आंदोलनों से तबके निखरे हैं डॉक्टर ब्रज बिहारी कामरेड जी और इनका पूरा संगठन। ये गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ते हुए आपने पूरा जीवन गुजारा है। आज का भी ये सम्मेलन उसी परिप्रेक्ष्य में था। अब प्रशासन, हमको तो लग रहा फिर पुनः घुटनों के बल आया है। अभी 4 बजे वार्ता है सारे एसडीएम्स के बीच और हम आधा पौन घंटा है भी हम लोग अभी लोगों को विदा कर लें, 4 बजे बात होगी। अभी तो ये लड़ाई जारी हुई है, चल रही है और इसको निर्णायक मुकाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। निर्णायक तक पहुंचाएंगे आपने कहा है। अभी वार्ता भी आपकी हुई है, आज 4 बजे शाम को बैठक, अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है, क्योंकि जैसा कि अधिकारी भी बात कर रहे थे कि जो जेन्युइन चीज़ें होंगी उन पर बात किया जाएगा और इतनी जल्दी नहीं प्रक्रिया हो पाती है। जुनून तो करा रहे हैं, गैर जुनून वाला काम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कराते हैं। जैसे बालू का खनन, जैसे धान के कई केंद्रों पे कब्जा, जैसे गन्ना की तौलाई में दलाली, जैसे ज़मीनों पे कब्जा, ये तो भाजपा का झंडा लगाए भाजपा के लोग कर रहे हैं। हम लोग तो जुनून बात कर रहे हैं, विपक्ष में हैं तो जायज़ बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जुनून क्यों नहीं करेंगे? अधिकारी तो कह के गए हैं कि जुनून बात को निपटाएंगे, तो जुनून ही निपटवाना है। ब्रज बिहारी जी ने कहा कि सदर से लेकर के बिस्वा और लहरपुर तमाम एसडीएम को ज्ञापन दिया जा चुका है, कोई सुनवाई नहीं। आज आ रहे हैं ना सामने, आज आ रहे हैं, अभी सबके सामने बात होगी। नहीं तो ये घेराव तो आज था, कल फिर इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा आंदोलन। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कह तो रहे डॉक्टर साहब का पूरा जीवन, इनके संगठन के लोगों का पूरा जीवन, सुनीता जी का पूरा जीवन जिस लड़ाई को करते हैं गुजरा, उसमें 2 दिन की लड़ाई और बढ़ जाएगी। बिल्कुल 2 दिन की लड़ाई और बढ़ जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि आज जो है राजा कॉलेज मैदान में
अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। और इस अधिकार सम्मेलन को करने के लिए डॉक्टर ब्रज बिहारी, जो कामरेड के डॉक्टर ब्रज बिहारी हैं, उन्होंने किया था। और साथ में उनके मुख्य अतिथि सीतापुर के सांसद राकेश राठौर रहे। फिलहाल आपको भीड़ दिखा दे कि किस तरह से, देखिए यहाँ पे भीड़ इकट्ठा थी। और ये जो आंदोलन यहाँ पे लोग कर रहे थे, तमाम लोग यहाँ पर आए थे अलग अलग विभिन्न गाँवों से। हम बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ के, क्योंकि वो यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे। आज आप अधिकार सम्मेलन में आए थे, क्या बात रखी और आखिरकार अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? ये जो हमारा शासन है, सत्ता है, जिसके हाथ में है, वो लोग गरीबों मज़दूरों की बात तो समझते ही नहीं ना, उनसे कोई उम्मीद है। आप जानते ही हैं कि देश में इस समय संसद चल रही है और हमारे नेता ने गरीबों की आवाज़ बुलंद की है। और आपके सांसद जो है बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनकी मांग को लेकर के इतना बड़ा वो हो रहा है। और अधिकारी देख रहे हैं कि कितना, मतलब उनके मन में क्या है, मतलब अधिकारी किस लिए होता है। तो ये छोटी बात थोड़ी नहीं कि इतने सारे लोग आए हुए हैं, गरीब मजदूर कोने कोने से, सीतापुर के पिछड़ा ज़िला हुआ है, तो लोगों को तो आकर के एकदम, मतलब क्या कहते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए था यहाँ के प्रशासन को कि हमारे जो है जनपद के ग्रामवासी आए हुए यहाँ पे, लेकिन वो उनकी मांग और न्याय की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही जुल्म ज़्यादती हो रही है। लेकिन ये लड़ाई है जो संसद से लेकर सड़क तक लड़ी जा रही है। और आप जानते ही हैं कि बिना लड़े तो कुछ मिलता नहीं है, इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। और प्रशासन के कुछ लोग आए भी थे और वो उन्होंने अभी मीटिंग के लिए आश्वासन भी दिया है। सांसद जी हैं और डॉक्टर ब्रज बिहारी जी हैं और ये लोग हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारी पार्टी पूरी तरह से साथ में खड़ी हुई है और अब तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, उस पर बात कर लेते हैं कि अभी वो संभल जा रहे थे, उन्हें रोक लिया गया। हाँ, वो जानते ही हैं, संभल कोई भी नहीं जाने देना चाहते। इनकी जो नफ़रत की राजनीति है, इन्होंने जो पूरा एक माहौल उस तरह का बनाया है, जुडिशरी को भी जिस तरह से उसमें प्रभाव में लिया है, तो इस देश में यही होगा ना। इसलिए जो है हमारे नेता ने एक मोहब्बत की राजनीति की शुरुआत की है। और ये बहुत बड़ा संकट का समय है जिसमें हमारी तहजीब जो है संकट में है। हमारी सभ्यता की, हमारे आज़ादी के मूल्यों के जो सबसे मतलब शानदार अध्याय हैं, उसको मिटाने की चेष्टा है। संविधान तो हमारा ख्वाब है जो इंसानी बराबरी का ख्वाब दिखाता है, उसके ऊपर हमले में हो रहे हैं। करुणा और इंसानियत के ऊपर हमले हो रहे हैं। संभल हिंसा पर क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, वो मतलब वो इतना बुरा है कि इस देश का भला नहीं हो सकता। ये देश बहुत बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा अगर इसी तरह की हिंसा होती रही तो। और ये देश का निर्माण बहुत ही मोहब्बत से हुआ है। लोगों ने बहुत ही तप और क्या कहते हैं साधना से यहाँ तक चीज़ों को पहुँचाया है और हम बहुत आगे बढ़ चुके थे। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की चीज़ें लोग सोच रहे हैं। नफ़रत की राजनीति से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और कैसे हिम्मत हुई पुलिस की इस तरह से गोली मार देने की। अगर कुछ ऐसी चीज़ें थी तो ये अपने देश के नागरिक हैं। और आप जानते हैं कि इंसान की जान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, न संविधान, न चुनाव, न सत्ता, न कुछ। और इंसान की जान गई है। आप बताइए, जान से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? और उसके लिए और क्या तरीके नहीं थे कि जान ना जाए? और जो सत्ता यहाँ तक चीज़ों को पहुँचाती है अपनी राजनीति से, उसका ध्वस्त होना, उसका विनाश होना बहुत ही मतलब ज़रूरी है। एक टीम गई थी, जो कल 3 सदस्यीय टीम गई थी, उस टीम को बताया गया था वहाँ के डीएम एसपी ने कि पहले पथराव उधर से किया गया, हमला किया गया, तब पुलिस ने। आपने वो क्लिप्स देखी है जिसमें वो जब वो टीम जा रही होती है वहाँ पे सर्वे करने के लिए, तो उनके पीछे नारे लगाते हुए चल रहे हैं लोग। तो उसमें डीएम क्या कह रहा है, हमारे योगी बाबा क्या कह रहे हैं, इसको जानने की क्या ज़रूरत है? कैमरा को सच दिखाना है और वो हमारे टेक्नोलॉजी है और वो बड़े उससे सब टेक्नोलॉजी बनी है। उन लोगों ने मतलब अपना जीवन दिया है बनाने में, सच जानने के लिए। तो उसे सच छिपता नहीं है। दिनेश जी, प्रदेश अध्यक्ष को रोक लिया गया अजय राय को, फिर क्या जाएंगे? बात नहीं, बिल्कुल जाएंगे, हमारे नेता जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। उससे पूरी तरह से संवेदना के स्तर पर, भावना के स्तर पे हम जुड़े हुए हैं। इस तरह की घटनाओं पे कहीं भी हो, बहराइच में हो, संभल में हो, हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, मणिपुर में हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि एक देश का एक पार्ट है
जिस पे मतलब वहाँ पे एक गृह युद्ध जैसा चल रहा है उस प्रांत में। वो जैसे अपने आप को पार्टी नहीं मान रहा है और हमारे नेताओं को कोई फिक्र नहीं है, सरकार में बैठे हैं मोदी जी। आप सोचिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है, जहाँ संवेदना की, इंसानियत की हत्या हो, करुणा की हत्या हो। तो अब क्या बोला जाए, इस देश की जनता के बीच में जाना है, समझाना है कि ये बहुत ख़राब लोग हैं, इंसान विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। इन्हें हटाइए और एक नई संवेदनशील सरकार जो कानून के राज के हिसाब से सबके हक अधिकार की बात करती हो, उस हिसाब से चले और जिसमें सबका भला हो और एक खुशहाल हिंदुस्तान का निर्माण हो सके। सपा के प्रतिनिधि मंडल को भी रोका था वहां से जाने के लिए, सबको हाउस अरेस्ट कर लिया था। तो आखिरकार जब कोई भी मुद्दा जाता है तो हाउस अरेस्ट क्यों किया जाता है? देखिए, क्या है कि सच्चाई जानना और उनकी संवेदना से जुड़ना, उनके दुखों के साथ एकाकार होना, उनके आंसू पोंछना, जब भी ये हुआ है तब भी ये जो लोग हैं ये पसंद नहीं करते उसको। और ये कौन सी बड़ी बात है कि संसद में सीधे सीधे मोदी जी से सवाल हो रहे हैं, सारी बातें की जा रही हैं और आप उन परिवारों के पास विपक्ष को नहीं जाने दे रहे हैं। कोई दुश्मन है क्या देश के? तो ये इंतहा है ये। तो संसद में तो जवाब देना पड़ेगा, सड़कों पे सवाल किए जाएंगे। आप वहाँ नहीं जाने देंगे, आज नहीं जाने देंगे, कल नहीं जाने देंगे, परसों तो लोग जाएंगे ही। और जो संवेदना है वो उसको तो रोक नहीं सकते आप, मन के भाव तो रोके नहीं जा सकते हैं। वो सारी चीज़ें जनता के बीच में हैं और उनके चरित्र अब बेनकाब हो चुके हैं। वो किस तरह की सोच के लोग हैं ये लोग जान चुके हैं। बहुत भरमाया जा चुका, भ्रमित किया जा चुका है धर्म के नाम पे, और क्या कहते हैं, बहुत सारा जो है तरह तरह के जो वादे और ये सब करके, तो अब चीज़ें एकदम ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए ये से हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, जिनका कहना है कि ये अधिकार सम्मेलन जो हुआ है इसमें आज ये विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे, क्योंकि सरकार जो है इन सभी की बातें को नहीं सुन रही थी। इसीलिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए आज यहाँ पे अधिकार सम्मेलन किया गया था। हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट कृष्ण तिवारी हैं, जिनके आश्वासन पर यह अधिकार सम्मेलन जो था वो फिलहाल अभी जो है बैठक बंद की गई है। क्यों बंद की गई हम जानेंगे। हाँ, आज यहाँ पे प्रदर्शन किया, धरना दिया गया। तो कुछ उनके राजस्व के मामले थे जिसमें एसडीएम लहरपुर, बिस्वा और सदर का, तो सदर उपस्थित है, बिस्वा को भी बुलाया गया। उनको साथ बैठ के एक बैठक की जाएगी और जो भी जेन्युइन इनकी मांगे हैं या जो काम नहीं हुए उनको उनका निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट कृष्ण तिवारी और एसडीएम सदर अभिनव यादव वो भी वहाँ पहुँचे थे और इन सभी लोगों से बात की। वार्ता के दौरान ये बताया गया कि बिस्वा के जो एसडीएम है वो भी आ रहे हैं, देर लगेगी। तब तक यहाँ भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो गई थी क्योंकि ये भीड़ रात से रुकी हुई थी। और बताया भी जाता है कि 4 बजे का समय दिया गया, उसमें वार्ता होगी। वार्ता के बाद पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया कि सभी जो मांगे हैं, आपकी जन्मी मांगे, उन पर काम किया जाएगा। लेकिन आपको एक बात और बता दें कि जो सीतापुर के जो कांग्रेस के सांसद हैं राकेश राठौर, उन्होंने साफ कहा है कि ये आश्वासन जो आज अधिकारियों के द्वारा दिया गया, अगर इस पर मांगे नहीं मानी जाती है तो ये राजा इंटर कॉलेज मैदान नहीं, इस बार इससे दुगनी भीड़ जीआईसी मैदान में जाकर सरकार को हिलाने का काम करेगी। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।